नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरे भाई आज जो हम लोग साइंस का एक कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, है ना? वो लेके जो आए हैं वो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को लेके आए हैं। बहुत ही आसान भाषा में हम आपको सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन समझा देंगे, बहुत ही आसान भाषा में। वीडियो में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है? और चलिए सबसे पहले हम आपको एक स्टोरी समझाते हैं सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के लिए। देखिए, आप ऐसे समझिए कि एक जगह पर कहीं महारानी बैठी हुई है, ठीक है? और महारानी बैठी है यानी किंग या क्वीन कोई भी बैठा है, और जो पहला जो लेयर होता है ना उसका सुरक्षा के लिए, वो होता है क्या? पहला जो लेयर होता है जो सामने वाला, वो होता है सेल मेम्ब्रेन। और दूसरा वाला क्या होता है? सेल वॉल। बात समझ रहे हैं? दूसरा जो लेयर होता है सेल वॉल, सबसे बाहर में क्या होता है? सेल वॉल होता है। समझ रहे हैं? दो बॉडीगार्ड होता है, दो लेयर। उसी तरह से आप समझिए कि हम यहाँ पर क्या बताने वाले हैं आपको। ठीक है, मान के चलिए कि हम और कोई एक लड़का और जो है वो गए आम खरीदने के लिए। आम वाला हमें आम खरीद के दे देता है ना? आम खरीद मतलब आम वाला आम पैक करके दे देता है, मतलब एक प्लास्टिक में दे देता है। लेकिन बात समझिए कि हमको ना दूर जाना है थोड़ा सा, है ना? तो आम वाला को हम बोलते हैं कि एक प्लास्टिक से काम नहीं चलने वाला, हमें डबल प्लास्टिक दीजिए। क्या दीजिए? डबल प्लास्टिक। तो हमको डबल प्लास्टिक दे देता है। क्लियर है यहाँ तक? उसी तरह से कोई एक लड़की है जो कम सुंदर है, उसको कम मेकअप का जरूरत पड़ता है, और जो ज्यादा जो जरूरत पड़ता है, समझ रहे, जिसको ज्यादा प्रॉब्लम होता है उसको ज्यादा मेकअप से होता है। हम ऐसा इसलिए बता रहे हैं कि आप ऐसा समझिए कि ये है प्लांट और ये है एनिमल्स। बात समझिएगा। तो यहां पर जब भगवान बनाया जा रहा था ना, तो इसको आप जो रेड वाला देख रहे हैं, रेड वाला, इसको रेड वाला को क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। और बाहर में जो ब्लू कलर का देख रहे हैं वो क्या है? आपका सेल मेम्ब्रेन, सेल को प्रोटेक्शन देने के लिए। यहां भी है। लेकिन ये प्लांट और एनिमल्स, ये प्लांट और एनिमल्स जब भगवान बना रहे थे इसके सेल को, तो ये प्लांट सेल बोलता है भगवान को कि भगवान एक बात बताइए, हमारे साथ बहुत ही नाइंसाफी हुआ है। तो ये बोलता है कैसे नाइंसाफी हुआ भगवान? तो प्लांट बोलता है कि एनिमल्स लोग जो होता है ना, ये जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है या एक्सट्रीम टेम्परेचर रहता है, तो ये लोग तो घर चल जाते हैं, आंधी तूफान आता है घर चल जाते हैं, पर हम कहाँ जाएंगे? भगवान बोला हाँ बिल्कुल सही बोला। इसीलिए इसको एक और प्रोटेक्शन दे देता है ब्लैक कलर का, जिसका नाम क्या है? सेल वॉल। तो आपसे पूछेगा कि सबसे बाहर क्या होता है, तो ब्लैक वाला, ब्लैक वाला का क्या नाम है? सेल वॉल। समझ गए होंगे? अब चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर सेल वॉल को पढ़ाते हैं कि सेल वॉल है क्या। सेल वॉल इज टू द आउटर मोस्ट रिजिड लेयर होता है। ये आउटर मोस्ट सबसे बाहर परत होता है, और ये रिजिड होता है, बहुत ही कठोर होता है, याद रखिएगा। और ये आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो होता है ना, ये सबसे आउटर साइड होता है, और ये नॉन लिविंग होता है दोस्त। ये याद रखिएगा, ये क्या होता है? ये नॉन लिविंग भी होता है। और ये प्लांट्स को क्या है, ये रिजिड क्यों है? सबसे बात है कि ये रिजिड क्यों है सर? ये रिजिड इसलिए होता है ताकि ये क्या दे पाए? ये स्ट्रेंथ दे पाए, शेप दे पाए, और प्रोटेक्शन कर पाए सेल को लिए। बात समझ रहे हैं? यदि स्मूथ रहेगा, समझ रहे हैं, सॉफ्ट रहेगा, तो प्लांट क्या हो जाएगा? कभी भी सीधा खड़ा नहीं हो सकता, याद रखिएगा, है ना? तो फ्री मतलब जो है कभी मतलब हिल डोल नहीं करेगा। तो प्लांट में जो स्ट्रेंथनेस देखते हैं वो इसी के वजह से होता है ना? अब ये कहाँ कहाँ होता है सर, किस में होता है? देखिए, प्लांट सेल में भी होगा, फंगी में होगा, और बैक्टीरिया के सेल में होगा। क्लियर है यहाँ तक? ये चीज बता दिए। और ये क्या चीज से बने होते हैं सर? ये सेल्यूलोज से बने होते हैं, और थिक होते हैं, रिजिड होते हैं, और नॉन लिविंग होते हैं, याद रखिएगा। ये जो सेल वॉल होते हैं ना, ये नॉन लिविंग होते हैं, याद रखिएगा। क्या होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं। अब यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये वाला जो लेयर दिख रहा है ना आपका, है ना, ये वाला जो लेयर, ये लेयर क्या है? सेल वॉल। और ये अंदर वाला जो लेयर दिख रहा है ना, अंदर वाला, है ना, ये अंदर वाला जो लेयर दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं बाबू? इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो सेल वॉल के बारे में बोलते हैं आउटर मोस्ट थिक एंड रिजिड लेयर। और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? ये थिन होता है, थिन, और ये फ्लेक्सिबल भी होते हैं, और समझ गए, ये अंदर की तरफ होता है, ये इनसाइड होता है, इनसाइड। क्लियर है यहाँ तक? बहुत अच्छे से समझा दिया हम आपको। अब यहाँ पर देखिए, इसके कुछ प्रॉपर्टी के बारे में हम आपको बता देते हैं। सेल वॉल का प्रॉपर्टी, सर ये क्या होता है? फुल्ली परमिएबल होता है, फुल्ली परमिएबल। ये अलाउ टू ऑल सब्सटेंस, मतलब होता है कि ये जो पहला बॉडीगार्ड है ना, ये पहला वाला जो सेल है का, ये जो पहला बॉडीगार्ड है, मतलब एकदम आगे में है जो सेल वॉल, ये क्या करता है? हर किसी को भेज देता है। जो पर्सनल बॉडीगार्ड होता है ना, जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ये इसका ये क्या है? सेलेक्टिव लोगों को भेजता है। ठीक है, तो ये फुल्ली परमिएबल होता है, याद रखिएगा। और ये रिजिड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, बता दिए। नॉन लिविंग भी होता है, बता दिए। ये प्रोवाइड टू द, है ना, एक शेप भी देने का काम करता है, ये भी बता दिए, है ना। फिर यहीं पर यहाँ पर एक तो फंक्शन बोलता है कि ये प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट, ये प्रोटेक्शन देने का काम करता है, मेंटेन शेप रखने का काम करता है, और ब्रस्टिंग से भी इसे बचाता है। सेल वॉल में इससे ज्यादा आपको कुछ और नहीं पढ़ना है, याद रखिएगा, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखिए, बोलता है कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? ये एक थिन होता है, थिन। थिन के साथ साथ ये क्या है?
फ्लेक्सिबल भी होते हैं, और ये लिविंग लेयर्स होते हैं, याद रखिएगा ये लिविंग लेयर्स होते हैं, वो नॉन लिविंग लेयर्स है ना, दैट सराउंडेड एवरी सेल। तो याद रखिएगा प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, चाहे कोई भी सेल हो बाबू, उसमें उसमें सेल मेम्ब्रेन तो होगा ही होगा, बात समझ रही है, सेल मेम्ब्रेन तो होगा ही होगा, ये याद रखिएगा। और ये क्या करते हैं सर, ये कंट्रोल करने करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं, समझ रहे कि नहीं, क्योंकि पहला वाला लेयर क्या कर दे रहा है, हर किसी को भेज दे रहा है फ्री परमिएबल, जाओ जो करना है करो, लेकिन ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है साहब, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, ये कंट्रोल करने का काम करता है, कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब कौन, कोई अच्छा चीज जो है बाहर ना चले जाए और खराब चीज अंदर ना आ जाए, जिससे सेल को नुकसान होगा। अब सेल को नुकसान होगा तो टिश्यू को नुकसान होगा, टिश्यू को नुकसान होगा तो ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, पूरा बॉडी खराब हो जाएगा, बात समझ रहे हैं। तो ये प्रोटेक्शन देने के लिए भी काम आता है। ये कहां पर होता है सर, ये पूरे प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है, ये याद रखिएगा। लेकिन कभी भी ये याद रखिएगा कि प्लांट में तो होता है, एलिमेंट्स एनिमल्स में भी होता है, लेकिन एनिमल्स में कभी सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। और ये लिपिड, बाई लिपिड से बना होता है, याद रखिएगा, फॉस्फोलिपिड से बना होता है ये सेल मेम्ब्रेन, है ना। ये सेल मेम्ब्रेन क्या से होता है, बना होता है, तो ये हम आपको बता दिए, ये फॉस्फोलिपिड से होता है। देखिए ये डबल लेयर स्ट्रक्चर्स होता है, ये क्या होता है बाबू, डबल लेयर स्ट्रक्चर्स, डबल। तो आपको दिख रहा है पहला लेयर, ये वाला पहला लेयर, और ये वाला दूसरा लेयर, दो लेयर से बना होता है, ठीक है। अब हम आपको ये चीज, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये और ये इस दोनों के बीच में क्या होता है सर, इसके दोनों के बीच में फॉस्फोलिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड, ये फॉस्फोलिपिड से बना होता है। इसके प्रॉपर्टी के बारे में बताइए सर, ये प्रेजेंट होता है ऑल सेल में, मतलब चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल में होना ही होना है, मतलब पहला वाला तो लेयर होगा ही होगा, ठीक है। और ये थिन होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, थिन भी बता दिए, फ्लेक्सिबल बता दिए। ये सेलेक्टिव परमिएबल होता है भाई साहब, ये सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब होता है कि ये खास लोगों को ही जाने देता है, बात समझ रहे हैं, खास लोगों को ही जाने जाता है। कोई अच्छा सामान जो है बताए ना कि अच्छा सामान बाहर ना चल जाए, खराब चीज बाहर से अंदर ना आ जाए, तो ये भी हम आपको बता दिए। और ये लिविंग होते हैं और ये डायनेमिक होते हैं। तो बेसिकली आप देखा जाए तो यहाँ पर आप इसको क्या बोलेंगे, ये कंट्रोल करने का काम करता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, हेल्प इनटू द ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस, और ये प्रोटेक्ट्स करता है सेपरेट द सेल को होने में, और ये सेल के कम्युनिकेशंस में भी हेल्प करता है, ठीक है। बहुत अच्छे से हम बता दिए। चलिए इसमें थोड़ा सा और हम आपको ये चीज बता देते हैं कि ये वाला चीज जो आप देख पा रहे होंगे, है ना। अच्छा एक चीज और हम नहीं बताएं आपको, क्या ये चीज सेल मेम्ब्रेन में, ये चीज देख लीजिए कि सेल मेम्ब्रेन को समझने के लिए, है ना, एक फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया गया था, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, है ना। ये कौन दिया था, ये सिंगर और निकोलसन नाम के एक साइंटिस्ट थे, वो दिए थे। ये भी याद रखिएगा, यहां से भी एक बार कभी कभी सवाल में क्वेश्चन आ जाता है। अब ये समझिए इसको सेल मेम्ब्रेन का थोड़ा सा लेयर, ये जो आपको गोल गोल दिख रहा होगा ना, ये आपको ये गोल गोल यहाँ पर दिख पा रहा है, यहाँ पर देखिए गोल गोल यहाँ पर दिख पा रहा है, और ये है ना पेन, चलिए हम दूसरा चेंज कर देते हैं यहाँ पर, तब आपको बहुत अच्छे से दिखेगा, है ना, ये वाला, ठीक है। तो ये ऊपर भी सेम रहता है, नीचे भी इसी तरह से, और इसके बीच में फॉस्फोलिपिड लेयर रहता है, ठीक है। अब ऊपर वाला जो ये वाला चीज है ना, इसको क्या बोलते हैं, हेड वाला पार्ट, और नीचे वाला जो है उसको क्या बोलते हैं, टेल वाला पार्ट बोलते हैं, पूंछ वाला पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसी हेड वाला पार्ट को बोलते हैं पोलर पार्ट, और नीचे वाला को बोलते हैं नॉन पोलर पार्ट। क्या बोलते हैं, नॉन पोलर पार्ट, याद रखिएगा इसका अलग नाम है। और इसी पोलर पार्ट को क्या बोलते हैं, पोलर पार्ट, यानी हेड पार्ट को ही पोलर पार्ट बोला जाता है। इसका अदर नाम क्या है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर, क्या, वाटर लवर, जो पानी में घुल जाता है, जो पानी में क्या हो जाता है, घुल जाता है। और जो टेल वाला पार्ट है ना बाबू, टेल वाला पार्ट जो है, नॉन पोलर पार्ट जो है, इसको बोला जाता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब होता है वाटर हेटर, जो पानी में नहीं घुलता है, ये याद रखिएगा, यही चीज, टेल वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक, जो पानी में नहीं घुलता है, अघुलनशील होता है, इसे वाटर हेटर कहते हैं, ठीक है। तो बस आपको सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में बस इतना ही पढ़ना है। बताइएगा आपको ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा, है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। यदि ये लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपका हौसला मुझे और आगे पढ़ाने के लिए मदद करता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।